ठीक है। और इसी त्रिभुज में वृत्त में अगर हम एने भी खींच दें और एने भी खींच दें, इसे कहते हैं व्यास। क्लियर हो गया? होने गया व्यास। और पहले समझने का प्रश्न करिएगा, यही वृत्त है क्या? ये इस केंद्र को नाम दिया हमने ओ। एगो क्या की दिए, आराम से समझिएगा। स्टार्टिंग है दिल दिमाग को स्थिर करके, ठीक है। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? किसी ने व्यास कहा, क्या ये व्यास है? एक मिनट फिर सुनेंगे। त्रिज्या का मतलब होता है केंद्र से परिधि को छू लेना एक तरफ। ये जो पूरा तरवा है ना, ये पूरा तार है, इसको हम मार मार के एक तरफ काट के सीधा कहते तो लंबा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा ऐसे। और लोहार क्या जाएगा ना अरर लेकर के तो टेढ़ करके गोल कर देगा, ऐसा बना देगा, ठीक है ना जी। तो इसको कहेंगे परिधि। क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे? चलिए, तो केंद्र से एक तरफ अगर छू लेता है, क्या बोले? तब उसको कहते हैं परिधि। त्रिज्या। क्या कहेंगे उसको? त्रिज्या। और अगर ये केंद्र से सीधा में दोनों तरफ परिधि को छू लिया, सीधा की मैंने बात कहा है, क्या कहलाइएगा? तो इसको कहेंगे व्यास। आगे देखिएगा, आपको त्रिज्या मिल गया, व्यास मिल गया। अब यहाँ देखना है, इसमें लगता है यहू त्रिज्या है जी और यहू त्रिज्या है जी, ठीक है। तो त्रिज्या दो गो है लेकिन सीधा है, तेरा कहेंगे त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इस समझ में आ रहा है? तो त्रिज्या खंड क्या होगा? यहाँ पर ए दे दिए, यहाँ पर बी दे दिए, तो हो गया ओ ए बी, हो गया त्रिज्या खंड। नहीं, फिर आ जाएगा वृत्त है, व्यास है। तो व्यास जो है से लगता है एक वृत्त के दो भाग में बांट दिया, तो एरा कहेंगे अर्ध वृत्त। अर्ध माने आधा और वृत्त, ठीक है। और एक कहेंगे अर्ध वृत्त, न कहेंगे? अरे कहेंगे। तो एगो बात बताइए, आधा लड्डू और आधा लड्डू, केक लड्डू? उसी प्रकार से आधा वृत्त और आधा वृत्त, केक वृत्त। यहाँ पर कोई डाउट किसी को? नहीं। लेकिन अब हमरा ये बताओ, क्या कहेंगे? क्या है? जीवा। पहले समझिए, ऐसे ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी वृत्त का व्यास है, सी डी वृत्त का जीवा हो गया। आज यहाँ व्यास से दोनों दने कट के अलग अलग हो गया तो अर्ध वृत्त हो गया। लेकिन जीवा से भी लगता है कि वृत्त कटता है, नहीं करता है, जीवा से ही वृत्त कटता है। तो जब जीवा से वृत्त कट जाए तो ओकरा हम लोग कहेंगे वृत्त खंड। देखो एक बना देते हैं, अच्छा ही समझ में सबको हैं? बोले तो क्या कहेंगे कि व्यास? व्यास नहीं कहना है, व्यास कहेंगे कब? कि जब एकरा से होके जाएगा, इसका क्या नाम है? बहुत सुंदर। बहुत से बच्चा को लगता है क्या है सर ये तो सीधा है, तो आपने उसको तो व्यास कहा, तो यहाँ पर भी तो सीधा है तो इसको तो व्यास कहिएगा, लेकिन यहाँ पर व्यास नहीं कहना है। बस शर्त इसको हम लोग जीवा कहेंगे। जीवा
और व्यास में अंतर है। जीवा जो होता है ना, ये केंद्र से होकर के नहीं जाता है, और व्यास जो होता है केंद्र से होकर जाता है। लेकिन कुछ पल के लिए व्यास को भी हम जीवा कह सकते हैं, व्यास को भी हम जीवा, लेकिन जीवा को व्यास। गौर करिएगा, अगर हम इसको बढ़ाते जाएंगे ऊपर चढ़ते जाएंगे से तो हम निश्चित है कि एरा से होकर चल जाएंगे, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे अब कि एक वृत्त में सबसे बड़ा जीवा कौन होगा, व्यास होगा, है ना, सही बात। एक वृत्त में सबसे बड़ा जीवा कौन होगा, है ना, सही। क्योंकि व्यास जो है सबसे बड़ा जीवा होता है, समझ रही है। तो आइए इसको कहेंगे वृत्तखंड। क्या कहेंगे, अच्छा वृत्तखंड तो हमको नजर पड़ रहा है यार, लगता है कि दो वो टुकड़ा है, लेकिन एक टुकड़ा लगा बड़ा है, एक टुकड़ा लगा छोटा है। तो ऐसा कह दिया जाए, इसको कहेंगे लघु। लघु माने छोटा, लघु माने लघु वृत्त खंड करें, आय कर दें। अच्छा यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को, किसी बच्चा को, तानी मानी, हल्का फुल्का भैया बोलिए, नहीं ना, चलो बहुत अच्छा, समझ में रहा है। करीब करीब वृत्त के सारा फंक्शन आप जान गए हैं, सारा फंक्शन जान गए हैं। अब तो संकेत में आते हैं। संकेत त्रिज्या जो रहेगा ना उसको आर कह दीजिएगा, छोटका आर। त्रिज्या क्या कहिएगा, आर। और जो व्यास रहेगा भैया, और जो क्षेत्रफल रहेगा बाबा, एरिया कहेंगे वो, ठीक है। आप परिधि को सी और आर से पूरा को बना देते हैं। अच्छा क्षेत्रफल हो गया आपको, आर हो गया, और इसमें एक जानते हैं होगा पाई आएगा, पाई पाई पाई, ऐसे एक वैल्यू होता है 22/7। तो हम चलते हैं अब आगे सूत्र पर, चले ना, देखना होगा आप सूत्र। 1 नंबर, वृत्त का परिधि 2 है, पाई है, आर। यानी कहने का मतलब है 2 और पाई आर, आर मने, अब पाई तो जान ही रहे हैं, पाई के तो वैल्यू होता है, एक का 2 वैल्यू होता है, या 3.14 देले रहेगा वहां पे, ठीक है ना। तो वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात और सुनिएगा, परिधि के एक फार्मूला और देखिए तो बताएगा भैया, आप बताइएगा। ये व्यास देख रहे हैं, ये व्यास देख रहे हैं एकदम दिल से, सबको देख रहे हैं, बता दीजिएगा। बताओ इस व्यास में आपने कौन कौन चीज देख रहा है, क्या आपको नजर पड़ रहा है। त्रिज्या के वो त्रिज्या से बना लेगो व्यास, सही बात है जी। याद रखिएगा, दिमाग में ठोक लीजिएगा, 2 गो त्रिज्या के बराबर में 1 गो व्यास, 2 गो त्रिज्या के बराबर में, यानी 2 गो त्रिज्या जो देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो इसको देखो तो 2 गो त्रिज्या, 2 त्रिज्या नहीं है, 2 आर, देखो ना 2 आर नहीं जी, अरे 2 त्रिज्या ना है, तो 2 गो त्रिज्या क्या बनता है, व्यास। तो हम यार ऐसे कर सकते हैं, पाई गुना के व्यास, यानी परिधि का वो फॉर्मूला हो गया, पाई गुना के, समझ में आ रहा है, बोलिए। अरे पाई गुना का व्यास लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए, है, या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, पाई डी, अरे डी ही के तो व्यास कहते हैं, लक्ष्मी जी सही है, ठीक। अब आया होगा समझ में ई व्यास और परिधि कहानी, ठीक है।
देखिए अर्थ देखिएगा, अपरिधि दे दिया है, अपरिधि से आपको निकालना त्रिज्या। क्या निकालना है? तो ये हो जाएगा परिधि, अब हमको त्रिज्या निकालना है ना, बटा में 2 पाई, बटा में याद रखिएगा, परिधि अगर दे ले है और हमको निकालना है त्रिज्या तो परिधि बटा के, और अगर परिधि हमको दे ले है निकालना हमको व्यास तो परिधि बटा के पाई। समीकरण पढ़े है ना, अब प्लस के उल्टा होने जाके क्या हो जाएगा? और ये वाला माइनस वाला क्या हो जाएगा? गुना वाला क्या हो जाएगा? भागा वाला क्या होगा? मैथ कुछ भी नहीं है, जिसको समीकरण याद आ गया, खाली NSO ने भेजे आ गया, प्लस के उल्टा माइनस, माइनस के उल्टा, इतना अगर कर ली तो समझो कि बच्चा मैथ में हीरो है। उसमें तन को कोई शिकायत, तन को शिकायत नहीं है। देखिए अब हम यहाँ लिख दें व्यास के, अगर हम सूत्र लगा देंगे तो हम तो व्यास इसको कहेंगे, तो क्या परिधि है नहीं है, तो हो जाएगा परिधि बटा के 2 नहीं खाली पाई, पाई। अब परिधि के सूत्र देखो 2 पाई आर, क्या नहीं है? परिधि सूत्र क्या है? और ओकरा में हम निकालने जाना व्यास, तो पाई से हम भागा देंगे ना तो 2 पाई आर होगा ना जी। देखो ना 2 पाई आर हो गया परिधि का फॉर्मूला, अब बटा में पाई, तब पाई से पाई कट ना जाएगा, तब बचेगा 2 आर, तो 2 आर करते हैं व्यास, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? भाई लोग आदित्य कुमार पीछे जी बोले जी, बोलिए। ऐसा नाम, अरे बुढ़ी वाली रे, हाँ कौन नाम बेटा लेकी, वाह। आइए, वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? पाई आर स्क्वायर, पाई आर। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर कहीं मैथ में क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल अगर आपको क्षेत्रफल दे दे और क्षेत्रफल से कह दे कि इसका हमको त्रिज्या निकालिए, व्यास निकालिए, परिधि निकालिए, तो आप सब चीज निकाल सकते हैं। वजह क्या है? आपको आर निकलना बहुत जरूरी है, आर निकलना, बिना आर के कैसे काम करिएगा? देखिए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अब हम निकालेंगे यहाँ पैसे त्रिज्या बराबर, जाओ त्रिज्या बराबर, तो बताओ ये क्षेत्रफल है, तो हम त्रिज्या निकालेंगे, तो त्रिज्या निकाल रहे हैं तो पाई बच गया, तो क्षेत्रफल बटा पाई कहें, बोलो। अरे क्षेत्रफल बटा पाई कहें जी, तो यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल बटा पाई, और पाई तो हम लिखेंगे, लेकिन एगो बात याद रखिएगा, क्षेत्रफल हम लिख दिए हैं, पाई लिख दिए हैं, लेकिन आर खाली का यहाँ पर आर स्क्वायर बचल है, तो आर स्क्वायर के उल्टा क्या होता है? रूट ओवर, स्क्वायर के उल्टा रूट भागता है, इसको कह देंगे क्षेत्रफल बटा पाई के रूट ओवर। इस फॉर्मूला कब काम करेगा? आज की जब मैथ में क्षेत्रफल दे देगा, ठीक है। अब बहुत सा बच्चा लगता होगा सर त्रिज्या यहाँ भी निकालना है सर, त्रिज्या यहाँ भी निकालना है सर, तो 2 गुण से कौन लगाएंगे? 3 लगाएंगे कब? जब परिधि रहेगा। ये लगाएंगे कब? जब क्षेत्रफल रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? तानी मनी हल्का फुल्का नहीं। आगे आइए, चंदन जी के ठीक है ना हो, ठीक, बहुत अच्छा, यहाँ समझ में आया होगा। तो आपको हम क्षेत्रफल निकाल दिए, अब तो यहाँ से व्यास में निकाल लीजिएगा, परिधि तो सब लिखा ले फॉर्मूला है ना, 30 नंबर में आइएगा। अच्छा सब कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? ये अर्धवृत्त न है जी, अरे ये अर्धवृत्त न है, देखो लिखल अर्धवृत्त, तो हम लिखते हैं, सबको दिखाई दे रहा है ना भाई? अर्धवृत्त, अर्ध का अर्धवृत्त, अर्ध बने आधा, देखो होता है अर्ध बने आधा,
तो लगता है आधा का मतलब होता है एक लड्डू को 2 भाग करना। तो बोलो हम वृत्त पढ़ रहे हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए? पाई। लेकिन अर्ध न पढ़ रहे हैं तो इसको आधा कर दीजिए, हो गया। अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बटा के 2, या तो फिर एरे हम कॉमन लें तो हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाना है ऐसे नहीं। कभी कभी कह देगा ना कि बाबू हो जरा ये अर्धवृत्त तो है, ये बताओ हमारा परिधि। देखिए इसको मॉडलाइज जरा करते हैं। देख लिए आज समझ में, यहाँ से हम काट दिए तो ये बन गया आधा वृत्त, आधा यानी आधा है, वही ना चीज है। लेकिन अब इसको कहेगा परिधि, क्या कहेगा? चौथा नंबर, अर्धवृत्त का परिधि क्या कहें? तो आपको तो हम पहले बता चुके थे कि परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो क्या हम 2 पाई आर कर दें इसको? लेकिन क्या है, आधा ना है, आधा की बात ना है, 2 से भाग कर दें इसे, क्योंकि यहाँ पर जब आधा वृत्त के कहा था आधा से हम भाग कर दिए, आधा परिधि का था हम आधा से भाग कर देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तब इससे तो ई लग कर दीजिए, खाली बच गया पाई आर। लेकिन एक बात और सुनिएगा, हमने क्या निकाला? पाई आर, यानी यहाँ से लेकर के यहीं तक निकाला, लेकिन ई वाला बच गया, व्यास बच गया ना, बचल है, ये लाइन बच रहा है ना। परिधि का मतलब होता है पूरा लाइन को जोड़ना। परिधि के मतलब, परिधि के मतलब पूरा लाइन को, तो आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जोड़ दिया है, लेकिन ई लाइन को नहीं जोड़े हैं। तो अब आप गौर करिएगा, इसको कैसे करेंगे? एक आर यहाँ, एक आर यहाँ है, तो 2 आर कर सकते हैं इसको, कि नहीं कहेंगे? तो इसको कह देंगे हम पाई आर प्लस के 2 आर, या तो फिर कहेंगे पाई आर प्लस के 2 आर के क्या होता है? एगो बाहर तेज, 2 आर के एगो व्यास, तो पाई आर प्लस के डी नहीं, या तो फिर और गौर करिएगा, पाई आर है और यहाँ पर 2 आर है, तो आर दोनों में है, तो हम आर को कॉमन ले सकते हैं, आर तो हो जाएगा पाई प्लस के 2। यानी कहने का मतलब है अर्धवृत्त का परिधि के 3 फॉर्मूला निकल गया, 2 पाई आर बटा के 2 प्लस के 2 आर, दूसरा पाई आर प्लस के डी, और तीसरा आर इंटू पाई प्लस के 2। 3 को ना गया? कोई दिक्कत है किसी को? तनी मनी नहीं। तो हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बता दिया, हमने अर्धवृत्त का क्या बता दिया? अब एगो त्रिज्या खंड लिखे हैं, क्या है? देखो, ये देखो, नहीं है, अरे है ना, तेरा त्रिज्या खंड कहते हैं। तो आइए 5वां नंबर, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, गौर करिएगा, क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा, ठीक है। यहाँ पर पूरा मिला कितना त्रिकोण बनता है? गलत कहानी, केंद्र पर कितना त्रिकोण बनेगा टोटल? 360। 300। एक वृत्त में कितना त्रिकोण? जब 360 त्रिकोण है आपका, तो आप यहाँ देखिए 360 ही नहीं है, 360 से कुछ कम गया है, नहीं कम है। आप थोड़ा सा गौर करके देखिए, काटल है, ये काटल है। तरबूजा खाए हैं जी? तरबूजा आप कहिएगा बेचे वाला को कि जब चिखाइए ना, मीठा है कि लाल है कि नहीं, तो क्या कहता है ना, चकुया भूख देगा, 3 कोना काट देगा और चकुया कर निकाल के दे देगा, लीजिए देखिए, तो लाल रहेगा तो ले लीजिएगा, नहीं देखें, बस उस टाइम भोग के काटल है, नहीं है। तो यहाँ पर थीटा बन गया, कोनो बन गया कम, तो यहाँ लिख देंगे थीटा बटा
360 डिग्री। अब गुना क्षेत्रफल की बात है ना, पाई आर, ठीक है। थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर, ये फार्मूला का जब त्रिज्या खंड की बात आएगी और त्रिज्या खंड का फिगर देख लो कैसे होता है ऐसे। ये सब रिश्ता रखना होगा याद, क्योंकि बोर्ड में पूछेगा। कहाँ पूछेगा? बोर्ड में। तो बनाइएगा ना। अच्छा आओ थोड़ा सुन रह गया है, कह दें 3 4 5 और 6 कह देते हैं, लिख दो बाबू। देखिएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल हो गया, लेकिन त्रिज्या खंड का परिधि मांगता। देखिए तो ऐसे आपको ये वृत्त हो गया जी, ये केंद्र है जी, ऐसे काट के निकाल दिए जी, ठीक है। ऐसे काट क्या कर दिए? निकाल दिए। जब निकाल जाएगा, हटाओ इसको, काट के निकालिए दो, काल रहेगा। अब देखो कैसे बच गया। जिस तरबूजा से आपने चीखने के लिए मांगा था, तो उसका ऐसा रह जाएगा अंदर में। और जब चीख के कवा के लाओ एकदम डाल देना, तब फिर एकदम डाल देगा वो। तो झूठ का डालेगा जी नहीं डालेगा वो। अब खा ले तो खा को बिक दीजिए। ये आपका तरबूजा इसने रहेगा, फिर अंदर कटल टाइप के नहीं रहेगा, आए मारबो करेगा। तो आइए देखिए, तब ये हो गया। इसको परिधि निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? अब इस फिगर को परिधि निकालते हैं, देखना यार। त्रिज्या खंड का परिधि बराबर थीटा बटा गुना, भैया परिधि के मुकाबला परिधि से, जैसे मैंने मुकाबला किया था क्षेत्रफल का क्षेत्रफल से, उसी परिधि का मुकाबला परिधि से 2 पाई। क्या कोई दिक्कत है? लेकिन किताब में आपको गड़बड़ा देगा। मैट्रिक के एग्जाम में जखनी ऑब्जेक्टिव आएगा ना, अब तो आपको सेट शुरू करेंगे हम बाद में, अगस्त से सेट शुरू करेंगे। तब आपको बोला कि सर आप बताइए से हाँ याद कर ले रही है, कौन चीज वहाँ पर रहेगा, कौन चीज। तो देखो कैसे होता है। हम यहाँ लेते हैं याद थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2 पाई आर। आई बाबू इसे कट देती बाबू, तो जानते क्या रहेगा? थीटा बटा 180 गुना पाई आर। आर स्क्वायर नहीं। देखिए अब त्रिज्या खंड का परिधि का एक फार्मूला यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, न हो गया। ये पहला फार्मूला एकरे से जन्म लिया है दूसरा फार्मूला। कोई दिक्कत किसी को? अब बताइए वृत्त के संबंधी किसी को कोई प्रॉब्लम रह गया? नहीं बनी किसी को भी? लड़कियां लोग नहीं। एकरा में एक और आवा है, और जानते क्या कहते हैं? देखिए कहिए देते हैं 7वां मटकावे ठीक नहीं है। ये कौन सा है? ये कौन सा है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अब हमको बताइए, शैलेश कुमार खड़ा हो, इस फिगर को तुम देखो, एरा में कौन कौन चीज देख रहा है? त्रिभुज लोक रहा है, और कुछ? बहुत सुंदर है, बैठ जाइए। चलिए भैया बताइए। हाँ जी, और कुछ? व्यास तो नहीं है यार, नहीं है। आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। त्रिभुज देख रहे हैं? त्रिभुज देखिए बाबू, अब ये फिगर मॉडलाइज हो गया, न हो गया? एकदम अलग मॉडल का हो गया, एकदम अलग मॉडल का। ध्यान देना है। ए जी ऐसे उतारिएगा, जरा ढंग से जरा उतारिएगा। इसको कहते हैं त्रिज्या खंड है, लेकिन इसमें वो त्रिभुज बन गया। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पहले निकालेंगे त्रिज्या खंड का। त्रिज्या खंड बड़ा होता है, देखो यहाँ से लेकर के ऐसे आवा, ऐसे सब घूर गया। ये देखो फिगर मेरा यहाँ से त्रिज्या खंड हो गया। तो पहले निकालेंगे त्रिज्या खंड क्षेत्रफल, और तब निकालेंगे त्रिभुज क्षेत्रफल।
क्या निकालेंगे? देखो, और तब निकालेंगे इसको, एरा कहेंगे लघु वृत्तखंड। क्या कहेंगे? ये लघु वृत्त ना है जी। है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? तो त्रिज्या खंड क्या होता है? थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर और माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल हाफ गुना साइन थीटा और गुना आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये त्रिभुज का एरिया है, त्रिभुज का हाफ गुना साइन थीटा गुना हाफ गुना साइन थीटा गुना, फिर से एक बार, हाफ गुना साइन थीटा गुना, तो ये बन गया त्रिभुज क्षेत्रफल और ये निकल गया त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। और इन दोनों में से घटा देंगे तो बच जाएगा इसका क्षेत्रफल। क्लियर हो गया? बस सेवा समाप्त है। इसको उतारिए आप लोग, समझ गए ना? अब मैं